Now, this is video 2 for gravitation, State Board chapter number 1. लास्ट लेक्चर में हमने देखा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 3 लॉज देखे, केपलर्स लॉज। उसमें हमने फाइंड जी का वैल्यू देखा, जी इज 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, केजी इज टू -2। तो ये जो था जी का वैल्यू 6.673 तक कंसिडर करते हैं सपोज। अभी देखते हैं कि सर्कुलर मोशन जो परफॉर्म करता है, सपोज एट द सेंटर देयर इज अ स्टार, sun we can say, and any planet is moving around this with distance r, and its mass is suppose m, and its mass is suppose capital M. Then last time हमने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अभी इसका वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट सपोज देखते हैं तो लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका रेडियस r है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट विल डेफिनेटली सर्कमफरेंस दैट इज ट्वाइस पाई r अपॉन टाइम t। t is a time required to complete one circular path, that is time t। अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते v को यहां पर, this force becomes m into twice pi r upon t, वहां पर v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया अपॉन r we can say। Try to expand it, m अपॉन r तो है, ये हुआ 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। इसको मैं ऐसा अरेंज करता हूं कि दिस फोर्स F इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन r इंटू r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। अभी एक r से और एक मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको क्यूब कर देता हूं, तो r से डिवाइड भी करना पड़ेगा। Then this quantity 4 pi square m upon r square into this Kepler's law से, थर्ड लॉ से हमने देखा था, this is k, k is where k equal to t square upon r cube, k का वैल्यू ये था। k is constant, 4 pi square is constant, mass of the object will remain constant। From here we can say force is inversely proportional to r square। This is inverse square law, ऐसे यहां से प्रूव होता है। After this, there is one example, example 1 of your short example of your textbook, कि महेंद्र एंड विराट आर 2 persons। महेंद्र का वेट है 75 kg एंड विराट का वेट है 80 kg। What is the gravitational force between them? They are separated by distance r by 1 meter। 1 मीटर डिस्टेंस पर वो एक बेंच पे बैठे हुए हैं। Likewise, in this way, the distance between them is 1 meter। By Newton's law of gravitation, force is equal to gmm, gm1 m2 upon r square और d square जो भी है। तो फोर्स F इक्वल टू g वैल्यू अपने पास है 6.673 इंटू 10⁻11 इंटू m1 is 75 kg into m2 is 80 kg and distance between them is 1 meter square। इसको अगर सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया, आफ्टर टेकिंग द प्रोडक्ट, आप लोग सॉल्व करके देखो चाहे तो
इट कम्स टू 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन आता है। दिस इज वेरी वेरी लेस फोर्स, बहुत ही कम फोर्स है, इसलिए हमको वो एक दूसरे पर अट्रैक्ट करते हुए दिखते नहीं है। बिकॉज दे सेट ऑन पर्टिकुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, तो वहां पर भी उनको फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन फोर्स इतना ज्यादा है कि उसके कंपैरिजन में ये फोर्स बहुत कम है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर। सपोज अ केस दैट फ्रिक्शनल फोर्स अगर जीरो है, there is no friction, then what will happen? The less mass person will get attracted toward the larger mass person, मतलब महेंद्र will get attracted towards विराट। अभी एग्जाम्पल 2 में सिमिलर सिचुएशन है। एग्जाम्पल 2 में क्या होता है? both are sitting on a frictionless table with zero velocity. Mahendra's velocity of motion towards महेंद्र का कितना वेलोसिटी होगा विराट की तरफ आफ्टर 1 सेकंड। आफ्टर 1 सेकंड निकालने से पहले उसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। यू नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। ये है हमारे पास 4.002 इंटू 10⁻⁻7 एंड मास ऑफ दिस पर्सन इज 75 kg। डिवाइड करेंगे तो इट कम्स टू 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हुआ एक्सेलरेशन। इतना एक्सेलरेशन से अगर सपोज आफ्टर 1 सेकंड कितना वेलोसिटी होगा फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन v इक्वल टू u plus at. Here initially velocity was 0. Therefore velocity of Mahendra after 1 second, time equal to 1 second, is 5.34 into 10⁻⁹ into 1, that is 5.34 into 10⁻⁹ meter per second, because initial velocity is 0. इसमें अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इट कम्स लाइक दिस। तो ये शॉर्ट एग्जांपल था आपके बुक का। दिस इज वेरी वेरी लेस। नाउ वन मोर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू G मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो भी होगा दैट इज r स्क्वायर। दोनों में जितना डिस्टेंस होगा उस हिसाब से वो अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर आपके बुक में एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्र इन द अर्लियर एग्जांपल। इस एग्जांपल में महेंद्र का मास था कितना? दैट इज 75 kg। लेट अस सब्स्टिट्यूट ऑल दिस। कुछ नंबर्स हमको याद रखने चाहिए, जैसे g का वैल्यू 6.673 into 10⁻⁻11. Mass of the earth is 6 into 10⁻24 kg. 6 into 10⁻24 kg. Mass of Mahendra is 75 kg divided by radius of the earth is 6.4 into 10⁻6 इसका स्क्वायर। After calculation it comes to 733 न्यूटन। कितना फोर्स महेंद्र पर होगा ऑन अर्थ। अभी वही एग्जांपल आगे जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, महेंद्र बिल्कुल इनिशियली रेस्ट पे था। व्हाट विल महेंद्र's velocity after 1 second if he falls down the earth gravitational force on the earth? इनिशियल वेलोसिटी उसका एग्जांपल, इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 था और वहां से he falls down with the force हमने रिसेंटली निकाला दैट इज 733 न्यूटन। तो उसका आफ्टर टाइम t 1 सेकंड कितना वेलोसिटी होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। इससे पहले हमारे पास एक्सेलरेशन होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट दी force upon mass. Force is 733 Newton
and mass is 75 kg. This comes to 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी पूछा है, अगेन फर्स्ट कैरेमेटिकल इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, g is 9.77 into time t is 1 second, therefore it becomes 9.77 meter per second. In this way, this example is solved. ये वेलोसिटी बहुत ही कम है देखा जाए तो, पहले का वेलोसिटी बहुत ही कम था, हमने निकाला था यहाँ पर। दिस इज वेरी वेरी लेस, इसमें बहुत सारा टाइम 10⁹ टाइम्स मोर है ये, अगर अच्छी तरह से लिखा। इसके बाद में ग्रेविटेशनल अर्थ का let us see, we will stop it here. निकालिए। Now next is earth gravitational force and acceleration। इसके बारे में हमको अभी जरा डिसाइड करना है। लेट अस स्टडी दिस फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने क्या देखा? फोर्स F इक्वल टू Gmm अपॉन r स्क्वायर, वेयर m इज द mass of earth, m is the mass of object, g is the universal gravitational constant, actually gravity नहीं बोलते उसको, gravitational constant बोलते हैं, its value is fixed, and r is the radius of earth, of earth. This is equation 1, suppose. This is equation 1. But we know force is equal to mass into acceleration. Force equal to mass into acceleration for any body. तो क्या होगा ये? स्मॉल m and g F equal to this is the equation 2. Both are forces. Now object is dropped from certain height, earth attracts with the same force. If we equate both these quantities, तो क्या होगा? देखो, mg equal to gmm upon r square. If we cancel m from both sides, it becomes g equal to gm upon r square. This is the value of, this is the formula for calculating gravitation acceleration for any planet. G is fixed value, m is the mass of that planet, and r is the radius of that planet. This equation can be used in different forms. gm equal to gr square, ऐसे भी यूज किया जा सकता है। और अगर g निकालना है तो gr square upon m, in this way we can find out anything whatever is given to you. अभी एक अर्थ का g कितना होगा ये हम निकालने के लिए g देखो, फॉर अर्थ g इक्वल टू gm upon r square. G value you know, that is 6.673 into 10 raised to minus 11 into mass of the earth, that is 6 into 10 raised to 24, 6 into 10 raised to 24. This is 6.4 into 10 raised to 6 its square
after calculation, it comes to 9.77 meter per second square. And it is approximately taken as 9.8 meter per second square. For most of the calculations in our book, textbook में और सिंपलीफिकेशन के लिए यह वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज किया जाता है. दिस इज अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ जी. देयर इज अ वेरिएशन ऑफ जी. Variation of g, some small g. Suppose this is the earth. As all of you know, earth is bit flattened. ये जो poles है, this is north pole suppose, and this is south pole. Earth is slightly bunched at the center. Center में थोड़ा सा ऐसा है. And it rotates in this. This is called the equator. Equator पर सबसे कम होता है, that is 9.77 meter per second square. But on poles it is much more. Pole बंद होने की वजह से these are the poles, north pole and south pole. Poles पर it comes to 9.8 something, 813 के करीब जाता है, 832. Means if we move from the equator to pole, value of g goes on increasing. Also if we try to move from equator to pole on south side, it also goes on increasing. Means at the middle it is a maximum. This is about the value of g across the latitude. About the altitude, altitude का क्या होता है? Altitude मतलब जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होते जाएगा, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होते जाएगा, चेंज ऑफ हाइट वी कैन से. सपोज अर्थ का रेडियस r है, here it is maximum, value of g is maximum, and if you go on increasing the distance, the value of g goes on decreasing, decrease होते जाता है. And at particular height 6,400 kilometer, it tries to nearby vanish. मतलब कुछ particular distance पर जाता है, 35,000 वगैरह ऐसा है. And I'm not telling about the exact value because that is included in 12 syllabus. सिर्फ इतना याद रखो, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जी का वैल्यू कम कम होते जाता है. दिस इज अबाउट द एल्टीट्यूड, चेंज ऑफ हाइट वी कैन से. चेंज ऑफ डेप्थ, सपोज दिस इज द अर्थ एंड इफ यू ट्राई टू डिग अ बोर इन द अर्थ, तो यहां पर जो जी होगा वो जी वैल्यू धीरे 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 कम होते जाएगा, एंड एट द सेंटर इट इज सपोज्ड टू बी सेम. Therefore, as g goes inside the value of also change inside the value of r, मतलब नीचे से जैसे जाएंगे वैसे वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा. तीनों याद रखो अच्छे से. As we on the equator it is maximum, if we move away from the equator towards the pole, value goes on increasing either the north pole or south. Likewise for the height, for the change of height, हाइट जैसे जैसे चेंज होते जाएगा और जैसे जैसे आप लोग दूर हो जाएंगे वैसे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का वैल्यू कम कम होते जाएगा. सेम थिंग फॉर द डेप्थ आल्सो, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग. 12th के सिलेबस के बुक में ऐसे ग्राफ है. दिस इज सपोज द सरफेस, अर्थ सरफेस पर ऐसे चेंज होते जाता है, वैसे ही इधर जाएगा नीचे जीरो पर, यहाँ जीरो होगा और यहाँ हाइट पर और कम होते जाएगा. तो ये ग्राफ आपके सिलेबस में नहीं है अनफॉर्चुनेटली. अगर ग्राफ से देखते तो और भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होता है. हियर इज नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द मास एंड वेट. मास एंड
weight. Mass is not going to change. Mass is the amount of quantity of the matter, of that object. But weight changes with the value of gravity. Therefore, weight equal to mass into gravitation. As the value of g varies, weight varies. This is the difference between this one. Therefore, g equal to, here if we apply g equal to gm upon r square. Therefore, weight will be simply gmm upon r square. That weight is nothing but in the form of force. Then